राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मैं जगत भैया के खिलाफ वीडियो बनाती हूँ तो उनके सपोर्ट के लिए कोई भी कमेंट्स नहीं आता कि कोई गाली आके लिखे कि जगत भैया के खिलाफ आपने वीडियो क्यों बनाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, जगत भैया अच्छे हैं, जगत भैया बुरे नहीं हैं। ऐसे कमेंट्स मुझे कभी नहीं आए। मैंने बहुत ही उनके लिए वीडियो बनाई है, उनकी सच्चाई बताई है, उनके पक्ष में वीडियो नहीं बनाया है, उनके विपक्ष में वीडियो बनाया है, लेकिन ऐसे गंदे कमेंट्स मुझे नहीं आए हैं। लेकिन अगर जगत दीदी के पक्ष में वीडियो बनाती हूँ तब तो कोई गालीबाज वाला कमेंट्स नहीं आता है। लेकिन अगर उनकी सच्चाई बता दो, जो वीडियो में है, जो चीज़ें वाईटी पे चल रही हैं, हम कोई अलग से बात नहीं करते हैं, उसमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ आती हैं कि ये विधवा आर, और ये तुम्हारा लप्पू के साथ कुछ होगा, कांड होगा, लप्पू ने तुम्हें ये किया होगा। मतलब अपने मुँह से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। और 4-5-6 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर करते हैं कमेंट्स अगर जगत दीदी की सच्चाई वाली वीडियो होती है, और फिर बाद में बोलते हैं कि जब गलती दोनों की थी तो जगत दीदी के बारे में क्यों बात हो रही। तो भाई, जब जगत भैया के बारे में बात होती है तब आप लोग आके क्यों नहीं कमेंट्स करते हैं, क्यों नहीं गाली लिखते हैं कि जगत भैया के खिलाफ वीडियो बन रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि किसकी पीआर टीम है। तो जगत दीदी की पीआर टीम है, ये बात साबित हो जा रही है गालीबाजों की वजह से, क्योंकि जगत दीदी के भाई ने खुद ही बोला कि हाँ मेरी पीआर टीम है और जगत भैया की पीआर टीम नहीं है। इससे ही साबित हो जाता, क्योंकि अगर पीआर टीम होती जगत भैया की तो हम लोग को गाली लिखने आती। पर मैंने देखा है बहुत सारे रिएक्शन में भी जगत भैया के खिलाफ वीडियो पर कोई भी कमेंट्स नहीं होता है कि कोई लड़ने जाए। हाँ, नॉर्मल कुछ सब्सक्राइबर होते हैं जिनको पॉइंट सही नहीं लगता है तो वो कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स करते हैं, ऐसे लगता है कि पढ़े लिखे घर के लोग हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि दीदी की आपत्तिजनक फोटो जगत भैया के पास है और उन्होंने मान लो ये कर लिया हो और वो फोटो ले लिए हों और ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इस बात में मैं बोलूँगी कि ऐसा करने का हक किसी को भी नहीं है, किसी लड़के को भी ये हक नहीं जाता कि किसी महिला मित्र का अगर वो फोटो वगैरह ले लिया है तो उसे ब्लैकमेल करे। कानूनन जुर्म है और उस महिला को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और अपने कानून का सहारा लेना चाहिए, उस इंसान को सजा दिलानी चाहिए। कोई भी लड़की हो, बात जगत दीदी की नहीं, कोई भी लड़की हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। पर यहाँ ये मुद्दा आता है कि जगत दीदी जगत भैया को तो भैया बोलती थी, वो उनको दीदी बोलते थे। तो ऐसा क्या इन लोगों ने फोन में कर दिया है, ऐसी कौन सी आपत्तिजनक हरकतें कर दी हैं जगत दीदी ने कि उनकी फोटो जगत भैया के पास चली गई है। मुद्दा तो ये भी उठेगा ना, उस कमेंट्स करने वालों से मैं पूछूंगी कि आखिर जगत भैया तक ये फोटो पहुंची कैसे, जब जगत दीदी गलत नहीं है, जगत दीदी सही है, जगत दीदी ने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है वो वैसी नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों ऐसे कमेंट्स करके उनको और बदनाम कर रहे हो कि उनकी नंगी पुंगी तस्वीर जगत भैया के पास है। नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी पीआर टीम हो या सपोर्टर हो तो आप लोग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब सब लोग यही पूछेंगे कि भाई वो तस्वीर गई क्यों जगत भैया के पास, और फिर ऑनलाइन ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई जगत दीदी को कि वो तस्वीर खींची गई या तस्वीर दिया होगा जगत दीदी ने अपनी ऐसी, तभी तो जगत भैया के पास गई। और ये मुद्दा जगत भैया के पास तस्वीर है ये तो चलो उठ ही रहा है, कमेंट्स की वजह से उठ रहा है, नहीं तो मुझे इस पर बात करने का शौक नहीं है। कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जगत दीदी की आपत्तिजनक फोटो है और यहाँ तक रिएक्शन वालों का भी नाम लगा के बोला जा रहा है कि आपकी भी ऐसी तस्वीर जगत भैया के पास होगी, तभी आप लोग रिएक्शन में जगत दीदी को बोल रहे हैं गलत। तो कोई गलत नहीं बोल रहा है, पॉइंट की बात कर रहा है। और क्यों होगी जगत भैया के पास ऐसी तस्वीरें, कोई वो खोल रखा है क्या? जगत दीदी ने किया तो सारी औरतें वो करने लग गई हैं। कमेंट करो, अपना पॉइंट रखो, कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसे गंदे वे में कि जगत भैया के पास आपकी तस्वीर होगी, काहे होगी, क्यों होगी, क्यों होगी भाई? जगत दीदी के इसलिए गई क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन किया ना, तब गई। सारी औरतें तो एक जैसी नहीं करने लग जाएंगी। तो कमेंट करने से पहले आप लोग सोच लेना। अब मुद्दा ये आता है कि महल के साथ भी जगत दीदी की आपत्तिजनक फोटो की बात हुई थी,
तहलका दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने जगत जीजा को बहुत आरोप लगाए थे कि जगत जीजा एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। वो वीडियो अभी पड़ी होंगी और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे और कुछ डिमांड किया होगा फोटो वगैरह का, तो जगत दीदी ने उनको फोटो दे दिया। और आगे तहलका दीदी कहती हैं कि उस फोटो को जगत जीजा ने आगे शेयर कर दिया था, ऐसे आरोप लगे थे उस टाइम पर। फिर जब अभी कंट्रोवर्सी हुई है महल के साथ जगत दीदी की, तभी जगत दीदी ने आरोप लगाए थे कि मेरी फोटो को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। वो जगत जीजा पर भी आरोप लगा रही थी। तो जगत जीजा ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि भाई मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है, मुझे जगत भैया ने फोटो दिखाया था, मतलब उनके घर की किसी औरत को दिखाया था, जगत जीजा को वो भी नहीं दिखाया था और उनको कोई फोटो नहीं दी गई है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जगत दीदी ने दोनों को अपनी आपत्तिजनक फोटो दी थी कि नहीं दी थी, क्योंकि भाई इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ। जो कमेंट करके जा रहे हैं उनकी पीआर टीम, उनकी बात मैं कर रही हूँ कि अब आप लोग बताइए कि दो जगह से बातें उठ के आ रही हैं कि महल के पास भी जगत दीदी ने भेजा है, क्योंकि तहलका दीदी की बातों पर लोग इसलिए विश्वास करते क्योंकि वो जगत दीदी की सपोर्टर है। महल के खिलाफ उन्होंने वीडियो बना के ये बात बोली थी। तो अब आप ही लोग बताइए कि आपके कमेंट से जगत दीदी और बदनाम हो रही हैं। रिएक्शन वाले कोई बात नहीं कर रहे, आप जाके ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि जगत भैया के पास उनकी फोटो है, इस वजह से वो ब्लैकमेल हो रही थी। भाई क्यों लिखना? अगर फोटो है तो जगत दीदी को कंप्लेन करनी चाहिए ना, कानून बना हुआ है ना। और मुद्दा ये आता है कि जगत दीदी को ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि ऑनलाइन अपनी सारी चीजें इन दोनों आदमियों को देने की। अगर माना जाए, अगर तहलका दीदी की बातों पे भरोसा किया जाए, उस हिसाब से एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी ने जगत जीजा से भी ऐसी बातें की थी जहां पे आपत्तिजनक फोटो शेयर की गई थी, तो चलो वो जायज था क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, वहां पे मैं गलत नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर वहां पे जगत जीजा ने भी ऐसा कुछ किया है तब तो भाई वो भी जुर्म किए हैं। लेकिन जगत भैया के पास भी फिर फोटो कहां से आ गई? जगत भैया के पास भी वो फोटो है आपत्तिजनक, जैसा कि लोग बता रहे, जैसा कि जगत दीदी के पीआर टीम कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इसी वजह से जगत दीदी मजबूर थी, जगत भैया की सारी बातें माननी पड़ रही थी। तो अगर ऐसा कुछ था तो जगत दीदी कोई छोटी मोटी वो तो नहीं है, इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, वो उस पर ले सकती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। और वैसे उन्होंने कार्रवाई किया है जब सारी चीजें बाहर आने लगी। लेकिन मुद्दा ये है कि फिर उनको क्या जरूरत थी फोन पे ये सब चीजें करने के लिए? तो इससे साफ पता चलता है कि जगत दीदी का और इनका रिश्ता था और ये दोनों गलत रिश्ते में थे। बात तो वही आती है ना, आपके ही कमेंट से आपकी दीदी गलत साबित हो जा रही हैं। तो क्यों करते हो आप लोग कमेंट्स? रिएक्शन को रिएक्शन की तरह लो। अगर आपका पॉइंट नहीं मिल रहा है मत करो कमेंट, इग्नोर कर दो, उस वीडियो को मत देखो। पर ऐसे गलत गलत कमेंट्स मत करो कि उनका फोटो नंगी पुंगी फोटो है, वो नंगी पुंगी औरतों की फोटो रखते हैं जगत भैया। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो महल ने भी अगर ब्लैकमेलिंग किया है तो महल के खिलाफ भी जगत दीदी कार्रवाई कर सकती हैं। और दोनों बातों से यही साबित फिर होता है जगत दीदी दोनों को ही अपनी पिक्चर दे दी। अब क्या सच्चाई है वो तो जगत दीदी को पता है और उन दोनों लड़कों को पता है। और जगत दीदी ने लाइव में बोला भी कि इन दोनों लड़कों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जगत दीदी जिंदगी बर्बाद आपने खुद करवाई। आप समझदार महिला थी, 30-35 साल की हैं, तो आपको समझ होना चाहिए कि ऑनलाइन पिक्चर क्यों देना, नहीं देना चाहिए ना। चलो मान लो कुंवारी लड़की कोई होती, 18-19 साल का एज होता तो समझ में आता कि बहक गया इंसान। लेकिन आप पहले से शादीशुदा थी, एक बच्ची की माँ थी, तो आपको देने की जरूरत ही नहीं थी। तो प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट्स ना करें। इस पर इसीलिए बात मैं कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा था टॉपिक पर और मुझे भी गलत बोला था आपने। तो मुझे गलत बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपने शब्दों का पता है कि हमें शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। ना मैं कभी गलत शब्द प्रयोग करती हूँ, मैं उतनी बात करती हूँ जो वीडियो में दिखता है, जो वाईटी पे बातें होती है। मैं कुछ अलग से चीज़ें नहीं लेके आती हूँ। और जिस वीडियो पर आपने इतना गलत कमेंट्स किया है देवरानी को लेकर, मैंने सिर्फ उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की है कि देवरानी ने अपना पक्ष रखा है और ऐसा ऐसा हुआ था। उसमें क्या गलत मैंने जगत दीदी को बोल दिया कि आपने इतना लंबा चौड़ा कमेंट करके मुझे ही जगत भैया के साथ गलत बोलने लग गए? मेरे लिए हम लोग जगत भैया बोलते हैं, हमें अपने ही भाई ही होते हैं, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे मुंह बोले हो, भाई भाई ही होते हैं। और राखी बांध दो तो और ही पूजनीय हो जाते हैं। राखी ऐसा बंधन है हिंदू धर्म का कि भाई को भाई कहलाने का हक देता है, भाई को बहन की रक्षा करने का हक देता है। लेकिन जगत भैया जगत दीदी की क्या रक्षा करते जब उन दोनों में भाई बहन का कोई रिश्ता ही नहीं था? आपके कमेंट से ही साबित हो गया है।
आपने जो मेरे लिए कमेंट्स लिखा है ना, बहुत गलत लिखा था। आप प्लीज ऐसा कमेंट्स ना करें। और रही बात मेरा काम, तो मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं दूंगी। अगर आपको मेरा पॉइंट नहीं सही लगता है तो आप मत सुनिए प्लीज, क्योंकि मुझे पता है अपने शब्दों की मर्यादा। लेकिन ऐसे गलत कमेंट्स करके आप क्या साबित कर रहे हैं? उल्टा जगत दीदी को और गलत साबित कर रहे हैं। मुद्दा खत्म हो रहा है, खत्म होने दीजिए। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, बात करते हैं तो ब्लैकमेलिंग का जब जगत भैया चैट दिखा रहे थे, उसमें जगत दीदी खुद उनको ब्लैकमेल कर रही थी। तुमने कोई फिजिकल रिश्ता बनाया जगत भाभी के साथ तो मैं ऐसा कर दूंगी, तो उसमें ब्लैकमेलिंग तो जगत दीदी भी करते हुए नजर आई हैं। और वैसे जगत दीदी का ब्लैकमेलिंग तो वाईटी पे है ही। अभी देवरानी का जो चल रहा है, देवरानी को भी उन्होंने ब्लैकमेल किया, महिला आयोग से फोन कराया, तो ये भी ब्लैकमेलिंग में आता है। प्रियंका जी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बहुत साफ सुथरी ब्लॉगिंग करती हैं, उनको भी तो जगत दीदी ने ब्लैकमेल करवाया था, अपने भाई से धमकी दिलवाया था। और यूट्यूब पर आकर रिएक्शन वालों को भी ब्लैकमेल करती हैं जगत दीदी, चैनल उड़ाने की ब्लैकमेलिंग करती हैं, धमकी देती हैं। उसके बाद जैसिका को भी ब्लैकमेल किया था। तो जगत दीदी की भी ब्लैकमेलिंग की बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक ब्लैकमेलर को दूसरा ब्लैकमेलर मिल गया तो उसमें क्या गलत है? कहते ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तो अपने आप को डॉन समझती थी, तो उनको उनसे बड़ा डॉन सामने पड़ गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये किसी और की हो, तो उसने सारा चीज बाहर ले आया। तो जगत भैया भी बराबर गलत है। किसी की इज्जत उछालने का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, गलत है सपोर्ट करना। लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट्स करके मतलब और ही बढ़ावा दे रहे हैं चीजों को, तो प्लीज ना दें, क्योंकि हर किसी को गुस्सा आएगा ही। जो गलत नहीं है उसको आप गलत बोलेंगे। अगर अपनी लाइफ को पब्लिक करके उसको बेच के पैसे कमाते हैं तो उस पे बात होगा। रिएक्शन एक कंटेंट है और लोग बात करेंगे, तो आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है तो भाई अपना घर पे बैठो, मत दिखाओ अपनी लाइफ, मत इतना सारा गंद डालो, लोग नहीं बात